अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ तफरीहुल खातिर। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं तफरीहुल खातिर जो किताब है, इनमें जो वाक़यात गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरफ मंसूब किए गए हैं, उनकी तहकीक करके आपके सामने पेश करूँगा कि क्या इसमें वाक़यात जो हैं वो सारे सही हैं, सारे दुरुस्त हैं। इंशाअल्लाह आइए मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ आज दो वाक़यात। तफरीहुल खातिर से दो वाक़या मैं पेश करने वाला हूँ जो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, गढ़े हुए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ उससे पहले कि तफरीहुल खातिर एक ऐसी किताब है जिससे हमारे यहाँ के उलमा वाक़यात पढ़कर अपने स्टेजों पर बयान करते हैं, अपने तकारीर में बयान करते हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े उलमा तफरीहुल खातिर जो किताब है, इससे वाक़यात लेकर अपने तकरीरों में इन वाक़यात को बयान करते हैं। लेकिन अभी तक तफरीहुल खातिर में जो वाक़यात मौजूद हैं, इनकी जो तहकीक किसी ने नहीं की है कि क्या ये वाक़यात सही हैं, दुरुस्त हैं। आइए मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक बरेलवी हूँ और मैं आज जो तफरीहुल खातिर जो किताब है, तफरीहुल खातिर जो नामी किताब है, इस किताब में जो दो वाक़यात मौजूद हैं उनका रद्द मैं बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियाने कराम से ही दूंगा, उनके फतावे से ही दूंगा। समझ रहे हैं? यानी खुद मैं भी बरेलवी हूँ और बरेलवी मुफ्तियाने कराम जो हैं, जो अकाबरीन हैं हमारे, उनका मैं हवाला देते हुए इन वाक़यात का रद्द करूँगा इंशाअल्लाह। आप देखिए और देखिए कि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े उलमा जिस किताब से वाक़यात लेते हैं, उन किताबों में कैसे झूठे और मनगढ़ंत वाक़यात लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह मैंने कहा था कि एक सीरीज में तैयार कर दूंगा तफरीहुल खातिर जो किताब है, इसमें जो झूठे वाक़यात, मनगढ़ंत वाक़यात लिखे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब आइए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जो मैंने कहा दो वाक़यात। उनमें से पहला वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं तफरीहुल खातिर। देख रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट, वाक़या नंबर 11 और इसका सफ़ा नंबर 74। इसमें लिखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन सहरवर्दी सैरुल आरिफीन में लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक पहाड़ में मुलाकात हुई। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सोहबत में तकरीबन 57 दिन रहे तो आपको फयूज़ो बातनी से सरफराज किया गया। समझ रहे हैं? यानी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास रहकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि फयूज़ो बातनी से सरफराज होते रहे और तकरीबन कितने दिन रहे? 57 दिन रहे। ये कहाँ लिखा है? तफरीहुल खातिर, जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े उलमा जिस किताब से हवाला लेते हैं उस किताब में ये बात लिखी है। अब आइए हमारे बरेलवी अकाबरीन जिनका नाम अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा है, अपनी किताब फतावा शारे बुखारी में इसका रद्द करते हैं। वो समझ रहे हैं, इस बात का रद्द करते हैं। वो फरमाते हैं कि तहकीक इस पर है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुलाकात साबित नहीं है। समझ रहे हैं? अब आइए मैं आपको जल्दी से अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा का वो फतावा दिखाकर आपको दूसरे वाक़यात की तरफ ले चलना चाहता हूँ। जल्दी से आप देखें फतावा शारे बुखारी, अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा की तहकीक है। फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुलाकात गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि साबित नहीं है। वो कैसे? आप फरमाते हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विसाल हुआ 561 हिजरी में। आप अपने जहन को करीब करिए और समझते जाइए। जल्दी से मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि मैं इससे पहले तफसीली वीडियो बना चुका हूं इस पर, लेकिन आज मैं तफरीहुल खातिर में वाक़या लिखा है, इस वजह से मैं जल्दी से आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि तफरीहुल खातिर में भी मनगढ़ंत और झूठे वाक़यात मौजूद हैं। समझ रहे हैं? लेकिन उलमा कोई तहकीक नहीं है इस किताब की, कोई भी धड़ल्ले से बयान कर रहा है और बस उससे पूछो यह कहाँ लिखा है तो कहता है तफरीहुल खातिर में लिखा है। ऐसा लगता है कि जैसे उस किताब की पूरी तहकीक हो चुकी है, उस किताब में जितने वाक़यात हैं सारे वाक़यात दुरुस्त हैं, ऐसा लगता है। इस वजह से मैं आज ये इस किताब में जो झूठे वाक़यात, मनगढ़ंत वाक़यात हैं उसकी तहकीक करके आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये ना सोचे कि समझे कि आप ये ना सोचे समझे कि तफरीहुल खातिर में जितने वाक़यात हैं सब दुरुस्त हैं, सही हैं। नहीं, उसमें भी झूठे वाक़यात मौजूद हैं। आइए मैं पेश करता हूं। अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इस पर तमाम मौरखीन का इत्तेफाक है
कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की विसाल जो हुआ है, यानी उनका इंतकाल जो हुआ है 561 हिजरी में हुआ, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश जो है वो 537 हिजरी में हुई। 15 साल की उम्र तक आप तमाम इल्म अपने जो थे मुकम्मल कर लिए। फिर आप मुर्शिद की तलाश में निकले, यानी अपने पीर की तलाश में निकले कि अब मेरा कोई पीर हो, कोई मुर्शिद हो। 20 साल तक आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। 20 साल तक आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे, और 20 साल के बाद आप यानी खिलाफत से नवाजे गए। 20 साल के बाद आप मदीने की रुख किया और मदीने से फिर इराक आए। अब आप तहकीक पेश करते हैं कि 15 साल आप इल्म ज़ाहिरी हासिल किया। आपने पैदा होकर 15 साल की उम्र तक आपने इल्म ज़ाहिर हासिल किया, और 20 साल तक आप क्या नाम है अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। 20 और 15 मिलाकर हो जाते हैं 35 साल। और अब आप कहते हैं कि 537 हिजरी में आप पैदा हुए थे। 537 हिजरी और 35 मिला दिया जाए जो, और आपके 35 साल हो चुके हैं। 537 में 35 और मिला दिया जाए तो कितने बनते हैं? 572 हिजरी बन जाते हैं। और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की विसाल कब हुआ था? मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको याद है? गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की विसाल जो हुआ था 561 हिजरी में। तकरीबन इस पर भी तमाम मौरखीन का इत्तेफाक है, समझ रहे हैं? तो 561 हिजरी में आपका विसाल हो चुका है। और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पहुंच रहे हैं तो वो कौन सी हिजरी है? 572 हिजरी। यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे इराक, आप बगदाद पहुंचे, तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को इंतकाल किए हुए 11 साल गुजर चुके थे। 11 साल गुजर चुके थे। लिहाजा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात साबित नहीं है। समझ रहे? मुलाकात साबित नहीं है, और कोई साबित करके दिखाए, इसको रद्द करे हवाले के साथ। अब क्या हुआ? जो तफरीहुल खातिर नामी किताब है, इसमें एक वाकया झूठा हो गया कि नहीं? उसमें लिखा है कि आप 57 दिन, यानी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह 57 दिन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ में रहे, सोहबत में रहे, और आप फ्यूज़ो बातनी से नवाजे गए। तो ये वाकया, ये जो बात लिखी हुई है, ये तो रद्द हो गई, ये तो मौजू करार हो गया, ये झूठी मनगढ़ंत हो गया, क्योंकि उनकी मुलाकात ही साबित नहीं है। अब आइए दूसरे वाकया की तरफ। यही तफरीहुल खातिर वाकया नंबर 11, सफ़ा नंबर 74, समझ रहे हैं? ये भी सफ़ा नंबर 74 पे ही उसके नीचे लिखा हुआ है दूसरे टाइटल में। क्या है इसमें? इसमें यह है कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंदुस्तान की विलायत अता की। समझ रहे? इसमें लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे पाक से दूसरी जगह की विलायत मांगी। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, नहीं, मैं वहाँ का जो विलायत है मैं एक दूसरे वली को दे चुका हूँ, लिहाजा तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। इससे साबित हुआ कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंदुस्तान भेजा, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को विलायत, हिंदुस्तान की विलायत हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया। ठीक है, ये तफरीहुल खातिर में बात लिखी हुई है, इससे यह साबित होता है। अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ इसकी तहकीक की तरफ कि क्या गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान की विलायत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को दी या किसी और ने। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीरत पर लिखी हुई एक मुदल्लल किताब, उनकी सीरत पर लिखी हुई एक मुदल्लल किताब जिसका नाम है मोनिसुल अरवाह। समझ रहे हैं? मोनिसुल अरवाह में सफ़ा नंबर 30 पर यह बात लिखी हुई है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर आपने फरमाया कि हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हारे विलायत की ज़रूरत है, तुम वहाँ जाओ और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, इस्लाम की दावत दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान की विलायत तुम्हारे लिए है और तुम हिंदुस्तान चले जाओ और हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम की
जो दावत है लोगों तक पहुँचाओ, इस्लाम की बातें लोगों तक बताओ और इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की विलायत अता की। चलें, कुछ लोगों को इस पर एतराज़ हो जाएगा, मुझे पता है। कुछ लोग जो मानते नहीं ना, वो हठधर्मी पर रहते हैं, हठधर्मी करते रहते हैं। उनके लिए भी मेरे पास दवा है, मौजूद है। आप कहेंगे कि मोनिसुल अरवाह जो किताब है वो हमारे लिए मोतबर नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर का बात करके आप इस बात को टालने की कोशिश करेंगे अपनी दिफा के लिए, खुद की दिफा के लिए। अब आइए मैं आपको यही बात अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा फतावा शार बुखारी, जो बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियान कराम में हैं, जलीलुल कद्र हमारे अकाबरीन में से हैं, अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा अपनी फतावा शार बुखारी में लिखते हैं। अपनी फतावा शार बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 129 पर आप देख रहे होंगे, इसमें अंडरलाइन है। आप फरमाते हैं कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत 20 साल खिदमत करने के बाद आप जब खिलाफत से नवाजे गए, सबसे पहले आप मदीना मुनव्वरा गए और वहीं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की विलायत अता की और आपको हिंदुस्तान रवाना किया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा से आपको हिंदुस्तान भेजा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको हिंदुस्तान भेजा गया, रवाना किया गया और आपको हिंदुस्तान की विलायत अता की गई। समझ रहे हैं? तो अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा की ये तहकीक है। कुछ लोग आएंगे, मुझे गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, मुझे पता है। उन जाहिलों को ये पता नहीं होता कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अगर उनको पता हो जाए तो उनकी मैं क्या बताऊँ, छोड़ो। बहरहाल अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा की यह फतावा मैंने आपको दिखाया। फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की विलायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता किया और उन्होंने रवाना किया। और मोनिसुल अरवा में भी, जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पर एक मुदल्लल किताब है, समझ रहे हैं, उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हिंदुस्तान भेजा और हिंदुस्तान की विलायत अता की। तो इन दोनों हवालों से ये बात, तफरीहुल खातिर की ये बात रद्द हो जाती है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गौसे पाक ने विलायत अता की। तो बहरहाल आप लोगों को पता चल गया कि तफरीहुल खातिर की ये रिवायत जो है ये भी मनगढ़ंत और झूठी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हिंदुस्तान रवाना किया, आपको हिंदुस्तान भेजा। वो कैसे भेजा? ख्वाब में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये बशारत सुनाई कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ जाकर दीन फैलाओ। ठीक है, हमारे यहाँ के बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियान कराम अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा भी यही उनकी तहकीक भी है और वो भी यही फरमाते हैं। तो बहरहाल आपके सामने मैंने ये दोनों वाक़यात की तहकीक पेश कर दी। अब मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ करिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।